हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का स्वास्थ्य का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है लक्ष्य चुनना। ठीक है, हम सभी के जीवन में लक्ष्य का बहुत अधिक महत्व है कि जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है उसके बीच हमारे जीवन का कोई ना कोई तो लक्ष्य होता ही है, जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, ताकि हमने जो लक्ष्य चुना है वो हम पूरा कर सकें, है ना। तो लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन में, गोल्स। ठीक है, अब इस पाठ के अंदर हम क्या बातें सीखेंगे वो पढ़ लेते हैं। लक्ष्य चुनने का मतलब समझना कि हमें लक्ष्य क्यों चुनना चाहिए, हम ये जानेंगे। और लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। लक्ष्य मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। ठीक है, अल्पकालिक लक्ष्य का मतलब ऐसा लक्ष्य जो कम समय में पूरा हो सकता है। दीर्घकालिक लक्ष्य का मतलब ऐसा लक्ष्य जिसको पूरा करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अपना अल्पकालिक लक्ष्य तय करना, उस लक्ष्य को पाने का तरीका सीखना। ठीक है, अगर हमने कोई लक्ष्य चुन लिया है तो हम उसको किस तरीके से प्राप्त करेंगे उसके तरीके सीखना। ठीक है, उसके बारे में रिसर्च करना कि हाँ, हमने ये सोच तो लिया है कि हम ये करेंगे, पर कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानी आएगी, वो सब चीज़ें डिसाइड करना, वो सब क्या है, लक्ष्य चुनने के तरीके ढूंढने के अंदर आता है। ठीक है, अब पाठ हमारा शुरू होता है। तो इन्होंने आपसे प्रश्न पूछा है लक्ष्य क्या है। मतलब अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आप सभी का लक्ष्य क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे। शायद कुछ बच्चे देंगे कि मैं अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में पुलिस वाली बनना चाहती हूँ, या पुलिस वाला बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी का लक्ष्य कुछ हो, किसी का लक्ष्य कुछ हो, सबके अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं, है ना। तो आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके अनुसार यहाँ पर अपना उत्तर लिखिएगा। ठीक है, अब ये किताब आपको उत्तर देती है। देखो क्या कह रहे हैं ये, लक्ष्य वह है जिसके लिए आप काम करते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, है ना। हम मेहनत कर रहे हैं ताकि हम जो चाहते हैं वो पूरा हो और वो हमें मिले, है ना। अब देखो, हमें लक्ष्य की ज़रूरत क्यों है, अपने जीवन में लक्ष्य बनाना ज़रूरी क्यों है। हम बिना किसी लक्ष्य के भी तो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं ना, लेकिन फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा फालतू और नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी, नकारात्मक चीज़ें आ जाएंगी, और हमें कोई भी कुछ भी चाहेगा हमसे वो करवा लेगा। क्योंकि जब हमारा खुद का दिमाग खाली होगा, हमारे खुद के कोई लक्ष्य ही नहीं होंगे, हमारे दिमाग के अंदर कोई प्लानिंग ही नहीं होगी, कुछ होगा ही नहीं, तो क्या होगा, हमारा दिमाग खाली होगा और जो मर्जी चाहेगा हमसे, कुछ भी गलत सलत सही जो मर्जी करवा लेगा। क्योंकि हमारा खुद का तो कोई लक्ष्य है नहीं, लेकिन उन लोगों के जो लक्ष्य हैं वो हमसे वो पूरा करवाएंगे। तो इसलिए क्या है, हम दूसरों की बातों में ना आए और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं। इसलिए हमें अपना खुद का लक्ष्य बनाना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकें, है ना। तो अब देखो क्या है, लक्ष्य की ज़रूरत क्या है, इससे हमें एक उद्देश्य मिलता है, यानी कि हमारे कि मकसद क्या है हमारे जीवन का, उससे हमें ये पता चलता है। अगर हम अपना कोई लक्ष्य चुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम किस लिए जन्मे हैं। जब हम इसे पा लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है, जब हमारा कोई लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यानी कि अल्टीमेटली हर किसी का जो लक्ष्य है वो क्या है, खुश रहना। हर कोई लक्ष्य किस लिए बना रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, किस लिए बनना चाह रहा है, ताकि वो खुश रहे अपने जीवन में। अपने सपने वो जो उसने देखे हैं, अपने आप को किस रूप में वो देखना चाहता है, वो अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखना चाहता है। क्योंकि उसको अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखने से खुशी मिलती है। उसको अपने आप को खिलाड़ी, यानी कि फुटबॉल गेम खेलने से खुशी मिलती है, अच्छा खिलाड़ी बन के खुशी मिलती है, अच्छा टीचर बन के खुशी मिलती है, अच्छा इंसान बन के खुशी मिलती है। यानी कि लोग लक्ष्य इसलिए बनाते हैं ताकि वे अपने जीवन में खुश रहें। ठीक है, तो लक्ष्य चुनना सबसे ज़रूरी इसलिए है ताकि हम अपने जीवन में खुश रह सकें, है ना। तो देखो, इससे हमें एक उद्देश्य मिलता है और जब हम इसे पा लेते हैं तो खुशी होती है। एक ऐसे लक्ष्य के बारे में सोचो जो आपने पहले अपने लिए तय किया था और उसे पाने
में सफल रहे। तो आप ऐसा कोई लक्ष्य यहाँ पर बता सकते हो जैसे जिसको आप पाना चाहते हो और आपने उसके लिए संघर्ष किया और आपका वो लक्ष्य बाद में पूरा हो गया। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूँ तो जैसे कि मेरा लक्ष्य था कि मैं मेडिकल लूँ और मैं उसमें अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ, तो वो लक्ष्य पूरा हुआ। और अब क्या कैसा महसूस हो रहा है, उन्होंने पूछा आपसे, उसे पूरा करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। तो अपना लक्ष्य जब पूरा हो जाता है तो सबको अच्छा और खुशी महसूस होती है, क्योंकि हम लक्ष्य बनाते ही इसलिए हैं ताकि हमें खुशी मिले। आप अपने हिसाब से अपना कोई लक्ष्य लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य। अल्पकालिक लक्ष्य वे हैं जिन्हें आप कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में पूरा करना चाहते हैं, और दीर्घकालिक लक्ष्य वे हैं जिन्हें आप महीनों या सालों में पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि अल्पकालिक लक्ष्य का उदाहरण मैं बताऊं कि जैसे अगले हफ्ते आपका टेस्ट है, क्लास में टेस्ट है, तो वो क्या है आपका और उसमें आप क्या चाहते हो, आप बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हो, तो ये आपका अल्पकालिक लक्ष्य हो जाएगा। कम समय में आप उस लक्ष्य को पूरा करना चाह रहे हो ना। और वहीं दीर्घकालिक लक्ष्य है, जैसे कि आप 10वीं की परीक्षा में 95% मार्क्स लेना चाहते हो, तो ये क्या है आपका दीर्घकालिक लक्ष्य है। यानी कि अभी तो आप 6th क्लास में हो, लेकिन नंबर कौन सी कक्षा में आप अच्छे लेना चाहते हो, 10वीं में। तो ये आप इसको पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा ना, तो ये आपका दीर्घकालिक लक्ष्य हो जाएगा। सभी लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य का मतलब क्या है वो देखो, पहले मैं पूरा पढ़ दूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। स्मार्ट का मतलब है कि लक्ष्य विशेष, नापने लायक, पूरा करने लायक, उचित समय सीमा पर आधारित होने चाहिए। विशेष का मतलब है कि ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं, ये एकदम सही है, ठीक है। यानी कि जो आपने चुना है, जो आपने लक्ष्य सोचा है अपने मन में, आपको उसके लिए ये भी सोचना चाहिए कि जो भी चीज़ मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, जो भी मैंने सोचा है कि मैं डॉक्टर बनूँगी या ये बनूँगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये तो कुछ भी है, मैंने कुछ भी सोच लिया यार, मैंने कुछ और सोचना चाहिए था। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने कोई लक्ष्य सोचा है तो उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हाँ, जो मैंने सोचा है मैंने बहुत अच्छा सोचा, और आपको उसके हिसाब से फिर मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद है नापने लायक का मतलब है कि कोई भी ये नाप सकता है कि लक्ष्य कब पूरा हुआ। पूरा करने लायक का मतलब है कि आप महसूस करते हैं कि आप उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। उचित का मतलब है कि उसका आपके जीवन में कोई मतलब है। समय सीमा पर आधारित का मतलब है कि उस समय को आप कब तक पूरा करना चाहते हो। यानी कि जो लक्ष्य आपने चुना है वह बहुत अच्छा फैसला है आपका, और आप उसको सही समय पर पूरा कर सकते हो। यानी आपने जितना समय डिसाइड किया है कि मैं इसको 2 साल में 3 साल में करूँगी, तो आप 2 साल में 3 साल में कर सकते हो। और आप अगर आपने सोचा है कि मैं ही करूँगी, तो वो आप कर सकते हो, और जितने समय में सोचा है उतने समय में कर सकते हो, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। और ये भी सोचना चाहिए कि आपके जीवन में उस लक्ष्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने ऐसे ही कुछ भी डिसाइड नहीं कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के मन बुद्धि लगा के वो काम करने का सोचा है। तो अपने जो लक्ष्य चुना है उसके लिए आपको पूरी तरीके से न्यौछावर हो जाना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, ठीक है। एक स्मार्ट और गैर स्मार्ट अल्पकालिक लक्ष्य के उदाहरण है, जैसे कि मैं अगली परीक्षा में विज्ञान में A ग्रेड लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्मार्ट लक्ष्य है कि मैं A ग्रेड लाना चाहता हूँ अगली परीक्षा में। तो क्या है, इसमें आपका समय भी निर्धारित हो गया कि आपको इसको पूरा करने के लिए 1 साल का समय मिलेगा। और A ग्रेड लाना यानी कि कंफर्म है कि आपको A ग्रेड लाना है। आपका लक्ष्य विशेष है, समय निर्धारित है, और आप इसको कर सकते हो। 3-4 चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं, समय, और आपका ये सोचना कि आपने जो चुना है वो बहुत सही है और आप इसको इतने समय में कर सकते हो और करना है, ठीक है। और गैर स्मार्ट लक्ष्य क्या है कि मैं विज्ञान में अच्छे अंक लाना चाहता हूँ। ये विशेष, नापने लायक और समय सीमा पर आधारित नहीं है। यानी कि आप चाहते हो कि मैं A ग्रेड लाऊं, तो वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप चाहते हो मैं अच्छे नंबर लाऊं। अच्छे नंबर से क्या मतलब है यहाँ पे, है ना। तो ना तो इसका कोई समय निर्धारित है, ना तो इसका कोई नापा जा सकता है कि आप अच्छे नंबर कब तक ला सकते हो, और ना ही इसकी कोई सीमाएं निर्धारित है कि आपको कितने अच्छे नंबर और कितने नंबर लाने के लिए आपको कितने समय मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर कोई समय, कोई
विशेष नापने लायक या कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य जो है वो स्मार्ट रखना चाहिए, यानी कि ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए जिसमें समय निर्धारित हो, जिसको पूरा करने की आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हों। कंफर्म होना चाहिए, विशेष होना चाहिए आपका लक्ष्य, है ना। ऐसा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है जिसे आप अपने लिए या दूसरों के लिए करना चाहते हो। कभी कभी आपके लिए करियर का लक्ष्य हो सकता है। आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य में, पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने। ये ज़रूरी होना चाहिए और आप जो पूरा करना चाहते हैं उसके प्रति आपके अंदर लगन होनी चाहिए। अपने में सुधार करने वाले लक्ष्य का उदाहरण है, मैं इतना अच्छा होना चाहता हूँ कि मैं 4 महीने में क्लास की फुटबॉल टीम में आ जाऊँ। यानी कि अपने अंदर सुधार करना चाहते हो तो ये आप इसका उदाहरण नहीं समझ सकते हो, ठीक है। दूसरों की मदद करने का लक्ष्य है अपने परिवार में किसी की या किसी दोस्त या किसी और की मदद करना हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं अगले महीने हर रविवार को 1 घंटे एक अंधी लड़की को किताब पढ़कर सुनाऊंगा। तो ये दूसरों के लिए लक्ष्य होगा यहाँ आपके, है ना। यहाँ पर क्या है, आपको बताना है कि आप एक स्मार्ट लक्ष्य कैसे चुन सकते हो। अगर आप लड़का हो तो कैसे अपना स्मार्ट लक्ष्य चुनोगे, लड़की हो तो कैसे अपना स्मार्ट लक्ष्य चुनोगे। अपने विचार बना के यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, लक्ष्य चुनने में आपको ये देखना है कि आप जो चुन रहे हो वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। मतलब आपको उसको लेके कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, नहीं मैं ये बनूँगी, नहीं मैं वो बनूँगी, नहीं मैं वो बनूँगी। आपने जो सोचा है वो एक चीज़ सोचो और उसी के लिए मेहनत करो। दूसरा, आप अपने मन में ये विचार रहो कि हाँ मैंने जो ये सोचा है मैं इसको कर लूँगी। तीसरा ये कि मैंने ये सोचा है कि मैं इसको 2 महीने में या 3 महीने में, जितना भी आपको समय सोचा है उतने समय में ही इसको पूरा करना है, यानी कि समय निर्धारित रखना है आपको। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय, ठीक है। उसके बाद है, क्या स्वस्थ रहने से लक्ष्य पूरा करना आसान हो सकता है। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्वस्थ का मतलब क्या है, हमारा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होना। अगर ये तीनों अच्छे हैं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से और सरलता से पूरा कर सकते हैं। हमें थोड़ी मेहनत में हम ज़्यादा कुछ पा सकते हैं ना। जैसे कि हमने कोई लक्ष्य तो डिसाइड कर लिया, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा सामाजिक स्थिति सही नहीं है। मान लो हमारे घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो क्या होगा, हमने जो मन में विचार सोचे हैं वो उनको पूरा करने में हमें परेशानी आएगी, हमारा दिमाग कटा रहेगा, या हम जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो हम करने में हमको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। हम पूरी तरीके से उस काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने लक्ष्य पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब क्या है, सामाजिक और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, है ना। तो ये तीनों स्वास्थ्य अगर अच्छे होंगे तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में ज़्यादा आसानी होगी। और क्यों, वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है, लक्ष्य पूरा करने के लिए उठाए गए कदम। अब आप अपने एक लक्ष्य अब जब आपने एक लक्ष्य सोच लिया है तो उसको पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। जैसे कि आप अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या करेंगे, है ना, क्या कदम उठाएंगे और कब उठाएंगे। दूसरों से मदद लेना। मान लो आपने कोई लक्ष्य चुन लिया तो उसके लिए आपको हो सकता है आपको दूसरों की मदद की ज़रूरत भी पड़े। तो क्या होगा, आपको ये तय करना होगा कि आपको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत होगी। यदि हाँ तो आपको उनसे पूछना होगा, है ना। यानी मान लो अगर आपने सोचा है कि मैं एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाऊंगी, तो आपको किसी बड़े की सहायता की ज़रूरत होगी जो आपकी उसमें मदद कर सके, है ना। तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आपको उससे जाके बात करनी होगी कि हाँ क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे। डायरी, आपको अपनी तरक्की देखने के लिए एक डायरी रखनी चाहिए, यानी कि ठीक है, यानी कि आपने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। फिर धीरे धीरे जब आप देखोगे मैंने यहाँ से शुरू किया था और मैं यहाँ पहुँच गई, तो इससे पता चलेगा कि आपकी तरक्की कहाँ से कहाँ हो गई है ना। सफलता की दिमागी तस्वीर। हमेशा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाकर रखें कि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल हो जाएंगे तो क्या होगा। यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए अगर मैं जो ये सोच रही हूँ अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी और मैं कितनी खुश होंगी, है ना। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में हमेशा बना के रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए हमें अपने दिमाग में। मुश्किलों का सामना।
प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए चुनौतियाँ आती हैं। अपने आप से कहें कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब भी आपकी हिम्मत टूटती हुई लगे तो आप अपनी मदद करने वाले व्यक्ति से बात करें, यानी कि जिससे आपने अपनी मदद करने को पूछा था, आप अगर उससे जाके बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगी और पता चलेगा कि आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि मैं इसको कैसे सुलझाऊँ या कैसे इसको ठीक कर सकती हूँ, है ना। तो ये रहा हमारा पूरा पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।